तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। जैसा हम सभी जानते हैं कि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो बदली है 1986 के बाद। अब हमारी जो है आई है और अभी जो है ये लागू हो गई है, ठीक है ना। तो चलो ये हॉट टॉपिक बना हुआ है और इसको समझते हैं, क्योंकि ये आने वाला है आपके ग्रुप डिस्कशन में। आने वाले जो हैं आपके, आज या कल में रिजल्ट आ जाएगा, तो ये टॉपिक आने वाला है, ठीक है ना, और लगभग हर सेंटर पे आएगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले समझते हैं कि है क्या ये, ठीक है ना। तो देखो, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज अ प्लान बाय द इंडियन गवर्नमेंट। जो नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है वो राष्ट्रीय शिक्षा जो प्रणाली है वो क्या है, वो एक प्लान है भारतीय जो सरकार है उसके द्वारा। किसके लिए? टू इम्प्रूव आवर एजुकेशनल सिस्टम। हमारा जो एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको सुधारने के लिए। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 29 जुलाई 2020। ये जो है कब जो है शुरू की थी? दोबारा 2020 में, यानी 34 साल बाद। एंड फोकसेस ऑन मेकिंग लर्निंग फन, प्रैक्टिकल एंड फ्यूचर रेडी। और ये किस पर फोकस करती है कि लर्निंग को ऐसी बनाई जो थोड़ी सी फन, मतलब इंजॉयबल हो, प्रैक्टिकल हो, और कैसी हो? फ्यूचर रेडी हो, मतलब भविष्य के लिए तैयार करने वाली हो, ठीक है। तो ये तो रही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। चलो अब क्या है, समझते हैं कि हमें जो पॉइंट्स रखने हैं ग्रुप डिस्कशन में वो कैसे रख सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके पॉइंट्स को हम समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों, द ओल्ड सिस्टम हैड मैनी इश्यूज। जो पुराना सिस्टम था शिक्षा का, उसमें बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारे मुद्दे थे। लाइक जैसे रोट लर्निंग यानी रटंत विद्या, एंड टू मच फोकस ऑन एग्जाम्स। और जो एग्जाम्स थे उन पे बहुत ज्यादा फोकस था, मतलब एग्जाम्स पे ज्यादा फोकस था। एंड लेस स्किल डेवलपमेंट। और जो 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 कौशल का जो विकास की बात होती थी, स्किल डेवलपमेंट जो होता था वो कम था। एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी ये भी कह सकते हैं न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, एम्स टू फिक्स दीज प्रॉब्लम्स। उसका लक्ष्य ये है कि ये जो प्रॉब्लम्स है उनको फिक्स करे, उनको उनको सॉल्व करे, बाय फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। फोकस करके किस पर? समझ वाली जो कॉन्सेप्ट हैं उस पर, अंडरस्टैंडिंग वाली कॉन्सेप्ट है उस पर, एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, व्यवहारिक नॉलेज है, उस पर फोकस करके। तो ये एक पॉइंट है, अच्छा है, इसको भी आप रख सकते हो बच्चों। अगला पॉइंट देखते हैं जरा फ्रेंड्स। दोस्तों, एग्जाम विल नाउ टेस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स। जो एग्जाम्स है ना, वो इस चीज का परीक्षण करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग कैसी है, या जो कौशल है, स्किल्स है, वो क्या है। नॉट जस्ट मेमोराइजेशन, न कि रटन विद्या पर, मतलब कि याद कर लीजिए, रट ली चीजें और नंबर अच्छे लेके आगे, मार्क्स अच्छे लेके आगे, उस पर नहीं। ऑल्सो बोर्ड एग्जाम्स विल बी मेड इजियर। और जो बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं उनको क्या है, आसान बना दिया जाएगा। एंड दे विल बी असेसमेंट्स थ्रू आउट द ईयर। और पूरी साल भर परखने के लिए, बच्चों को जांचने के लिए चीजें बनी रहेंगी, ठीक है। परखते रहेंगे बच्चा क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, इस तरह का जो है सिस्टम हो जाएगा। अगला पॉइंट देखो जरा फ्रेंड्स। दोस्तों, टेक्नोलॉजी विल प्ले अ बिग रोल। जो तकनीक है, जो प्रौद्योगिकी है, वो भी एक बड़ा किरदार अदा करेगी। डिजिटल टूल्स, ऑनलाइन एजुकेशन एंड कोडिंग विल बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ यंग एज। यानी जो डिजिटल उपकरण है और ऑनलाइन एजुकेशन है, शिक्षा है, और कोडिंग है, वो क्या है, छोटी सी उम्र से ही क्या है उनके लिए, बच्चों के लिए लेके आएगी, जो है लाई जाएगी, इंट्रोड्यूस की जाएगी। एंड टीचिंग इन द मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज विल बी एनकरेज्ड। और जो मातृभाषा है और जो स्थानीय जो भाषा है उसमें जो है पढ़ाना, जो है पढ़ाएंगे लोग, तो उसको क्या है, प्रोत्साहित किया जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा कि जो है स्थानीय भाषा में और जो मातृभाषा है उसमें पढ़ाया जाए। स्पेशली इन प्राइमरी क्लासेस, खासकर जो प्रारंभिक जो क्लासेस होती हैं उनमें। दिस हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड बेटर। इससे क्या होगा, जो विद्यार्थी होते हैं उनको समझने में मदद करेगा कि वो अच्छे तरीके से समझ पाए और बेहतर तरीके से समझ पाए चीजों को। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको आप रख सकते हो। अगला पॉइंट देखो जरा फ्रेंड्स। दोस्तों, एनईपी स्टूडेंट्स कैन चूज
इन एनईपी स्टूडेंट्स कैन चूज सब्जेक्ट्स दे लाइक। एनईपी में क्या होगा, अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें क्या होगा, जो विद्यार्थी हैं वो जो उनको सब्जेक्ट पसंद है उसको वो चुन सकते हैं, सच एज मिक्सिंग साइंस विद आर्ट्स और एनी अदर सब्जेक्ट्स। यानी साइंस के साथ साथ वो आर्ट्स भी ले सकते हैं, कॉमर्स भी ले सकते हैं, अन्य भी ले सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, एक स्ट्रीम लेनी होती थी, लेकिन अब क्या है, वो चुन सकते हैं। दे कैन फोकस ऑन लाइफ स्किल्स, वो अपने जो जीवन के जो कौशल हैं उन पर फोकस कर सकते हैं, लाइक जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, जब कोई सिचुएशन क्रिटिकल आ जाती तो उसमें सोचने की जो स्किल है वो, क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जो कोई दिक्कत आ जाती तो उसको सॉल्व करने की स्किल्स है वो। सो आई थिंक, तो मुझे लगता है एनईपी इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। जो एनईपी है वो विद्यार्थियों के लिए क्या है, लाभदायक होने वाली है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, रख सकते हो, बढ़िया पॉइंट है। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, नाउ वोकेशनल एजुकेशन विल बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड। अब जो जो व्यावसायिक जो शिक्षा है उसको कक्षा 6 से ही जो है लाया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप्स, जिसमें क्या है, इंटर्नशिप्स भी शामिल होंगे। इंटर्नशिप क्या होता है, जैसे मान लो अगर आप ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, तो जब आपका 5th सेमेस्टर आता है, आप ऐसा कोई वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें क्या इंटर्नशिप्स होती हैं। मतलब आपको ट्रेनिंग के लिए 45 दिन 60 दिन जो भी वहाँ का है सिस्टम, उस हिसाब से आपको कंपनीज वगैरह में आपको भेजा जाता है देखने के लिए कि कैसे क्या होती हैं चीजें। तो इसको इंटर्नशिप होती है, एक तरह से ट्रेनिंग आप समझ सकते हो लेने के लिए, ठीक है। दिस हेल्प्स स्टूडेंट्स गेन प्रैक्टिकल स्किल्स। इससे क्या है, विद्यार्थियों की मदद होगी कि वो क्या है, जो व्यवहारिक जो कौशल हैं, जो प्रैक्टिकल जो कौशल्स हैं, स्किल्स हैं, कौशल हैं, स्किल्स हैं, वो उनको मिलेंगे, वो प्राप्त कर सकते हैं। विच प्रिपेयर देम फॉर जॉब, जिससे क्या होगा, वो नौकरियों के लिए तैयार हो जाएंगे, मेंटली तैयार हो जाएंगे, चीजें उनको पता होंगी, तो उनको वो मेंटली और वैसे तैयार हो जाएंगे कि ऐसा होता है ये सारी चीजें। So friends, this education policy is going to play a big role in students' life. तो दोस्तों, ये जो एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या है, विद्यार्थियों के जीवन में एक बड़ा रोल अदा करने वाली है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, रख सकते हो। अगला पॉइंट देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, एनईपी एम्फसाइजेस ट्रेनिंग टीचर्स विद अपडेटेड मेथड्स। जो एनईपी है वो इस पर जोर देती है कि जो टीचर्स है ना उनको ट्रेन किया जाए, जो अपडेटेड जो तरीके हैं उन पर उनके रिगार्डिंग उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको ट्रेंड किया जाए। एंड दे विल बी रेगुलर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और ना नियमित टीचर्स के ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स होंगे। कोई भी चेंजेस आते हैं, कोई भी चीजें आती है, तो उसके लिए टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, और उसी हिसाब से वो बच्चों को पढ़ाएंगे। एंड टीचर्स विल ऑल्सो गेट मोर फ्रीडम टू टीच क्रिएटिवली, और अध्यापकों को भी, टीचर्स को भी क्या है, ज्यादा आजादी होगी कि वो जो ना रचनात्मक तरीके से, सृजनात्मक तरीके से वो जो है पढ़ा सके। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, अंडर एनईपी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज विल ऑफर अ मिक्स ऑफ कोर्सेज। एनईपी के अंडर क्या है, अब जो कॉलेजेस हैं या जो विश्वविद्यालय हैं वो क्या है, एक मिक्स ऑफ कोर्स जो है ऑफर करेंगे। मतलब आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, इस तरह से आपको ऑफर करेंगे वो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट्स कैन स्टडी मैथ्स हिस्ट्री एंड म्यूजिक कोर्सेज, म्यूजिक टुगेदर, यानी एक साथ वो मैथ्स भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, या म्यूजिक या कोई अन्य भी जो कोर्स करना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं एक साथ। ठीक है, इट ब्रेक्स द बैरियर बिटवीन स्ट्रीम्स लाइक साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। ये उस बाधा को तोड़ता है जो स्ट्रीम्स थी उनके बीच में। जैसे आप साइंस के विद्यार्थी तो साइंस ही पढ़ोगे, आर्ट्स के तो आर्ट्स ही पढ़ोगे, या कॉमर्स के तो कॉमर्स ही पढ़ोगे। आप क्या एक साथ कई सारी स्ट्रीम्स आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी देखेंगे नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या और होगा चीजें। ठीक है, और देखते हैं आगे और क्या बोल सकते हो आप। अगला पॉइंट देखो फ्रेंड्स, दोस्तों, द ओल्ड रिपोर्ट कार्ड्स फोकस्ड ओनली ऑन मार्क्स। जो पहले जो रिपोर्ट कार्ड्स होते थे, जो 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 शिक्षा में चीजें थी, वो क्या है, मार्क्स पर फोकस करते थे कि जिसके जितने अच्छे मार्क्स वो उतना ज्यादा। मतलब आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नाउ अब एनईपी इंट्रोड्यूसेस हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड्स। जो एनईपी है क्या है, वो हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड्स, मतलब ये है कि सर्वांगीण, ठीक है ना, मतलब सारी चीजों को देखकर ये कार्ड्स बनेंगे
कि बच्चे को कितना जो है मार्क्स मिलने चाहिए, हर चीज में परफॉर्मेंस उसका देखा जाएगा। These will include academic performance, extracurricular activities, life skills, etc. और इसमें क्या क्या शामिल होगा? जो एकेडमिक प्रदर्शन है या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, मतलब शिक्षा के अलावा और भी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे मान लो कोई खेल कूद में हो, या मान लो कोई प्रोजेक्ट वगैरह में हो, या अन्य जो भी है उनमें हो, तो या लाइफ स्किल्स हो, इन सारी चीजों को इंक्लूड करके ही रिपोर्ट कार्ड बनेगा। ठीक है, पहले क्या है, बस एग्जाम दिए जिसके जितने नंबर, और बस वो उसी हिसाब से टॉपर और डफर डिसाइड कर दिया जाता था। अब देखो जरा आगे, फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एंड कोडिंग विल बी इंट्रोड्यूस अर्ली इन स्कूल्स। जो एआई है और जो कोडिंग है उसको भी लाया जाएगा स्कूल्स में, एक शुरुआती क्लासेस से ही जल्दी ही लेके आएगा। पहले क्या है, अभी ऐसा था ही नहीं, लेकिन अब ऐसा होगा। दिस एंश्योर्स स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर जॉब मार्केट वेयर टेक्नोलॉजी प्लेज अ बिग रोल। इससे यह सुनिश्चित होता है कि जो विद्यार्थी हैं वो तैयार हैं भविष्य की नौकरियों के लिए, है ना, जो मार्केट है नौकरियों का, जहां पर क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, एक बड़ा रोल अदा करेगी, क्योंकि कोडिंग वगैरह आएगी, टेक्नोलॉजी से आप वाकिफ होगे शुरुआती उम्र से, तो आप क्या है, तरक्की करोगे। कई सारे देश ऐसे हैं जहां पे ऐसा है और वो काफी तरक्की कर रहे हैं, वहां के विद्यार्थी भी काफी एडवांस्ड है। ठीक है, चलो आगे देखो, इससे ये भी एक फायदा हो जाएगा कि कहीं ना कहीं जो विदेश में लोग जाते थे, अगर इसको सही से अप्लाई कर दिया, इसको इम्प्लीमेंट किया, इसको सही से इस पर फोकस किया गया, तो विदेश वगैरह भागते थे जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए, अब वो नहीं जाएंगे, या बहुत ज्यादा अच्छे स्कूल्स में जाते थे, बहुत ज्यादा महंगी महंगी फीस देते थे, वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर इसको ढंग से, अगर प्रॉपर, अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो। एग्जीक्यूशन प्रॉपर होना चाहिए इसका। आगे देखो फ्रेंड्स, दोस्तों, एनईपी एनकरेजेस स्कूल्स टू टीच अबाउट इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड वैल्यूज। जो एनईपी है यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो किसको बढ़ावा देती है, स्कूल्स को इस तरह का बढ़ावा देती है कि जो है वो पढ़ाएं किसके बारे में, भारतीय कल्चर के बारे में है, हेरिटेज या एंड वैल्यू, जो हमारी जो रीति रिवाज हैं, जो कल्चर हैं, और जो हमारी जो पुरानी जो चीजें हमारी एकत्रित की गई हैं, उन सारी चीजों के बारे में बताने में जो है क्या है, बताने में, पढ़ाने में फोकस करेगी, जोर देगी। हेल्पिंग स्टूडेंट्स स्टे कनेक्टेड टू देयर रूट्स विच इज वेरी नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट्स। जिससे क्या होगा, विद्यार्थियों की इसमें मदद मिलेगी कि वो जुड़े रहेंगे अपनी जो जड़ें हैं उनसे, जो कि बहुत आवश्यक है विद्यार्थियों के लिए, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फॉर अवर कल्चर ईटीसी। ऑलराइट, तो ये भी बहुत जरूरी है। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, एनईपी एम्स टू मेक इंडिया अ ग्लोबल एजुकेशन हब। जो एनईपी है उसका लक्ष्य ये है कि भारत को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाया जाए, मतलब वैश्विक शिक्षा का हब बनाया जाए बाय 2040 तक। द फोकस इज ऑन क्रिएटिंग वर्सटाइल इंडिविजुअल्स हु कैन कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड compete ग्लोबली। फोकस किस पे है, ऐसे इंडिविजुअल क्रिएट करना, ऐसे व्यक्ति बनाना, पैदा करना जो वर्सेटाइल हो, यानी जिनमें कई सारे कौशल हो, प्रतिभाएं हो, जो कि क्या कर सके, योगदान दे सके सोसाइटी को, और जो वैश्विक रूप से क्या कर सके, compete कर सके। ठीक है ना, कंपटीशन कर सके। द गवर्नमेंट विल वर्क विद स्टेट्स। जो सरकार है वो राज्यों के साथ कार्य करेगी, ट्रेन टीचर्स और अध्यापकों को ट्रेनिंग देगी, बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी ढांचा बनाएगी, एंड प्रोवाइड फंडिंग और पैसा भी देगी। बट द सक्सेस डिपेंड्स ऑन टीम वर्क। पर जो सफलता है वो टीम वर्क पर निर्भर करती है, यानी सबको मिलकर काम करना होगा, इस पर काम कर जो है निर्भर करती है। किसके बीच में, बिटवीन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड पॉलिसी मेकर्स। किस किस के बीच में होना चाहिए टीम वर्क, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, या और गवर्नमेंट हो या फिर पॉलिसी मेकर्स हो, यानी जो पॉलिसी बनाने वाले हैं वो। ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है। अब देखो इसका कंक्लूजन देख लेते हैं फ्रेंड्स, दोस्तों, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग अ फ्लेक्सिबल, इंक्लूसिव एंड प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। जो एनईपी है वो क्या है, एक बदलावकारी जो है कदम है बनाने किसकी तरफ,
एक लचीला और इंक्लूसिव यानी होता है सबको सम्मिलित करने वाला समावेशी एंड प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। और जो प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम है किसका, किसमें, भारत। ठीक है, इसके लिए है। आगे, इट फोकसेस ऑन मेकिंग लर्निंग एंजॉयबल, स्किल बेस्ड एंड फ्यूचर रेडी। ये किस पर फोकस करता है, जो 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 लर्निंग है उसको ऐसा बनाना कि वो इंजॉयबल बने और स्किल बेस्ड हो यानी कौशल पर आधारित हो, और और कैसी हो, फ्यूचर रेडी हो यानी भविष्य के लिए तैयार हो। बाय इंट्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, ईटीसी। क्या कर कर, ऐसे कॉन्सेप्ट्स लाकर, जैसे कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का मतलब ये कई सारे सब्जेक्ट्स एक साथ चूज कर पाना, वोकेशनल ट्रेनिंग यानी व्यावसायिक प्रशिक्षण देना इत्यादि। ठीक है, तो ये तो रहा इसका कंक्लूजन बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अभी करंट का है तो ये आएगा ही आएगा, याद रखना। ठीक है ना, बाकी आप परेशान बिल्कुल नहीं होना कि सर मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, मैं जीडी कैसे पास करूं। अब रिजल्ट आज या कल में आ जाएगा, नंबर्स आप सेव कर लो। ठीक है, आप आ जाइएगा रिजल्ट के तुरंत बाद, ये वाला व्हाट्सएप है, और बाकी कॉल करने के लिए दोनों ही रेडी है ना, दोनों ही चालू हैं। बाकी आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, आपके लिए हर चीज की फैसिलिटी है, चाहे ग्रुप डिस्कशन हो, फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो या प्री मेडिकल टेस्ट हो। डॉक्टर्स की टीम हमारे यहाँ आती है, केबिन्स बने हुए हैं मेल फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, और बाकी अगर जो बच्चे दूर रहते हैं उनको प्रॉब्लम आती है तो हॉस्टल, पीजी और रूम सारी चीजें उनके लिए अवेलेबल है। ठीक है ना, तो बाकी हम आपके लिए ऐसे टॉपिक्स के वीडियोस लाते रहेंगे, प्लस और भी जो वीडियोस हैं पॉसिबल होंगे उनको लाते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने नहीं किया। थैंक यू एंड जय हिंद वंस अगेन।